न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड। मोदी सरकार ने रात के अंधेरे में विवेकानंद स्कूल पर चलाया बुलडोजर, स्कूल को किया जमींदोज। स्कूल पर बुलडोजर चलने को लेकर तृणमूल का विरोध मार्च, DRM कार्यालय पर प्रदर्शन। रेलवे द्वारा स्कूल पर बुलडोजर चलाए जाने से आसनसोल में बीजेपी नेता बेगफुट पर रेलवे के बचाव में उतरे। दुर्गापुर में कथित पीट कर हत्या मामले में बीजेपी ने निकाला विरोध मार्च, सुकांत मजूमदार से लेकर दिलीप घोष तक उतरे सड़क पर। बढ़ाकर के मुस्लिम प्राइमरी स्कूल में धसान से बन गया गो, पहले भी हो चुकी धसान, डर का माहौल। रेलवे के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण मुक्त करने के दौरान अवैध कब्जाधारी विवेकानंद स्कूल पर बुलडोजर चलाए जाने से आसनसोल में सियासत गर्मा गई है। रात के अंधेरे में विवेकानंद स्कूल पर बुलडोजर चलाने के विरोध में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन गुरदास चटर्जी के नेतृत्व में किया गया। पहले इन लोगों ने विवेकानंद स्कूल के सामने प्रदर्शन किया, इसके बाद जुलूस के शक्ल में आसनसोल DRM कार्यालय पहुँचे। DRM कार्यालय गेट के सामने रेलवे प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल DRM से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने रेलवे के द्वारा स्कूल तोड़े जाने की विरोध करते हुए स्कूल को फिर से खोलने की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। DRM ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को वह उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। DRM से मिलने के बाद गुरदास चटर्जी ने कहा कि हम जानते थे कि केंद्र की मोदी सरकार जन विरोधी है, किसान विरोधी है, लेकिन इस तरह रात के अंधेरे में एक ही स्कूल को गिरा दिया गया, उससे अब यह साबित हो गया कि यह सरकार बच्चों के भी विरोधी है। সবাই অবগত আছেন যে বিবেকানন্দ স্কুল একটা অতি ঐতিহ্যবাহী পুরনো স্কুল, প্রায় 60-70 বছর ধরে এই স্কুল এখানে পরিচালনা করতে চলতো। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষের 98টা স্কুলে নোটিশ দিয়েছেন যে স্কুলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। এখানে প্রচুর গরিব মানুষ ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করতো। আপনারা জানেন প্রথমে তো মূল্যবৃদ্ধি, তারপর কৃষকদের উপর গাড়ি চাপা দিয়ে মারা, আজকে ছোট ছোট বাচ্চাদের উপরে বুলডোজার চালানো হলো। এই স্কুলে বুলডোজার চালানো মানে প্রকৃতপক্ষে বাচ্চাদের উপরও আক্রমণ করতে মোদি সাহেব ছাড়ছেন না। তাই আমাদের এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর জায়গায় যাবে। আজ খুব কম নোটিশে আমরা সম্মিলিত হয়েছি। আগামী দিন আমরা DRM সাহেবকে এই ব্যাপারে যাতে হস্তক্ষেপ করে পুনরায় বিবেকানন্দ স্কুল সহ ইস্টার্ন রেল স্কুল আরও যেসব স্কুল আছে সেই স্কুলগুলো যাতে পুনরায় চালু করা যায় তার ব্যবস্থা অবিলম্বে DRM সাহেবকে করতে হবে। तोड़ने का कारण है ये है जो रेल प्रशासन उस क्वार्टर को रक्षणाबेक्षण के लिए उद्योग लिया है, लेकिन क्वार्टर का इतना खतरा था कि उसको रक्षणाबेक्षण नहीं किया जा सकता। नहीं, ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, इसलिए रेल प्रशासन ये सिद्धांत लिया है जो वो तोड़ने का, तो इसलिए रेल प्रशासन वो स्कूल तोड़ा। यानी ये स्थिति में नहीं थी कि रिपेयर हो सकता था। यस, स्थिति में नहीं था, रिपेयर होने का कोई स्थिति में नहीं था, ये बहुत खतरा था। आसनसोल रेल डिवीजन के द्वारा ना रहे
रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी की नीति अपनाते हुए मंगलवार की रात आसनसोल सिटी बस स्टैंड के पीछे डुरांड रोड स्थित विवेकानंद स्कूल पर बुलडोजर चलाकर ढा दिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस और मीम के नेता तोड़े गए भवन को स्कूल बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये स्कूल 40 वर्षों से चल रहा था, जिसमें गरीब तबके के 250 से अधिक बच्चे पढ़ रहे थे। वहीं रेलवे इसे स्कूल नहीं बल्कि रेलवे का क्वार्टर बता रही है। इस संदर्भ में रेलवे के पीआरओ का कहना है कि स्कूल नहीं था बल्कि रेलवे का 52 नंबर क्वार्टर था। रेलवे पीआरओ के इस बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए INTTUC के परिवहन यूनियन के नेता राजू अहलूवालिया ने कहा कि रेलवे के पीआरओ अंधा है, या तो वह आसनसोल में नए आए हैं, उन्हें आसनसोल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। वे 40 वर्षों से देखते आ रहे कि तोड़े गए भवन में विवेकानंद स्कूल चल रहा था, जिसमें गरीब तबके के बच्चे पढ़ रहे थे। দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা খুব ছোটোবেলা থেকে এখানে দেখে এসেছি। এখানে বিবেকানন্দ স্কুল ছোটো ছোটো গরিব মধ্যমে যারা লোক আছে এখানে পড়াশোনা করতো, গরিবের বাচ্চারা পড়াশোনা করতো। দীর্ঘদিন দেখা যাচ্ছে রেলের যে শিক্ষা বিরোধী, জনগণ বিরোধী যে নীতি আছে এটা প্রমাণিত হচ্ছে। 2024 সালে কিন্তু বিজেপি নিশ্চয় হয়ে যাবে। এই যে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী, যেটা সবসময় কিন্তু মানুষকে উপর অত্যাচার করে আসছে। বাচ্চাদের যে প্রায় 250 থেকে 300 বাচ্চা এখানে পড়াশোনা করতো, তাদের কিন্তু ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছে রেল। জবরদস্ত আন্দোলন হবে, রাস্তায় নেমে আর আন্দোলন করব। রেলের কিন্তু ইট থেকে ইট বাজিয়ে দেবো। আর এই যে রেলের অধিকারীরা ওখানে এসি রুমে যে বসে বসে বড় বড় মানে ভাষাবাজি করছে, কিন্তু আমরা কাউকে ছেড়ে কথা বলবো না। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের যারা আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষ আছে কিন্তু রাস্তায় নেমে মানে জবরদস্ত আন্দোলন করবে। এটা কিন্তু রেল কিন্তু ভালো করে আমরা রেলকে चेतावनी দিয়ে দিচ্ছি। मीम के जिला अध्यक्ष दानिश अजीज ने भी रेलवे के द्वारा विवेकानंद स्कूल तोड़े जाने पर गहरा विरोध जताया। और ये बुलडोज़र किसी इलीगल घर पे नहीं, किसी इलीगल संस्था पे नहीं है। ये बुलडोज़र एडुकेशन में चलाया जा रहा है। ये बुलडोज़र आसनसोल के विवेकानंद स्कूल में चलाया जा रहा है। जो आसनसोल में विवेकानंद स्कूल था रेलवे के प्रॉपर्टी पे, जिसमें बच्चे पढ़ते थे, गरीब असहाय मजबूर लोगों के बच्चे पढ़ते थे, उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बीजेपी इसमें मिलजुल कर अब लोगों के पढ़ाई में, बच्चों के पढ़ाई में हमला बोल रही है। अब हमारे बच्चों की शिक्षा के ऊपर हमला बोला जा रहा है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले रेलवे अधिकारियों ने अचानक RPF की मौजूदगी में स्कूल के सभी सामानों को बिना सूचीबद्ध किए हुए उठाकर लेकर चले गए थे। इसको लेकर स्कूल शिक्षकों ने काफी विरोध जताया था और स्कूल पुनः खोलने की मांग की थी, लेकिन रेलवे ने स्कूल खोलने के बजाय स्कूल भवन को ही तोड़ दिया। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी, बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर।
आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल रेल डिवीजन के पदाधिकारियों के द्वारा आसनसोल डुरांड स्थित विवेकानंद विद्यालय को तोड़ने के निर्देश देने के बाद रात के अंधेरे में विद्यालय भवन को तोड़ दिया गया। इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के नेता रेलवे के साथ केंद्र सरकार को भी कटघरे में घेर रहे हैं, तो वहीं भाजपा के नेता रेलवे प्रशासन का पक्ष लेते दिख रहे हैं। रात के अंधेरे में विद्यालय तोड़े जाने पर जहाँ तृणमूल नेता गुरुदास चटर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार केवल जन विरोधी, मजदूर विरोधी नहीं बल्कि छात्र विरोधी भी है। केंद्र सरकार सबकी शिक्षा का भी हक छीन रही है। तो इसके प्रतिवाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता शंकर चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए मिड डे मील चला रही है, सभी बच्चे पढ़ सके इसके लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई है। तो फिर तृणमूल नेता कैसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार छात्रों के विरुद्ध कार्य कर रही है। जहां तक विवेकानंद स्कूल का सवाल है, तो मुझे ज्ञात है कि पहले वह स्कूल नहीं था बल्कि एक आवास था जिसमें स्कूल कर दिया गया। सारा भारतवर्ष में शिक्षा के ऊपर जोर दे रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि भारतवर्ष का एक भी बच्चा अशिक्षित न रहे। तो कैसे लोग बोल रहे हैं तृणमूल के नेता कि केंद्र सरकार स्कूल तोड़ रही है। आज आसनसोल में जो विवेकानंद स्कूल के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, मुझे जहाँ तक ज्ञात है, पता है कि विवेकानंद स्कूल पहले एक आवास था, किसी के आवासीय क्वार्टर था, कोई उसी में रहता था। इतना तो मुझे याद नहीं कि कौन रहता था, लेकिन उसमें कोई रहता था। पहले वो आवासीय था, बाद में कुछ लोगों ने उसको स्कूल दखल करके उसमें स्कूल चलाना शुरू किया। उसके बाद स्कूल के बाद चलते चलते आज स्कूल में हजारों बार मारपीट हुई, झमेला हुआ रेल के साथ और बहुत लड़ाई हुई। और अंततः जब सारा भारतवर्ष में रेल अपना ज़मीन को अपना अंडर लेना चाहती है, उसी के तहत आज आसनसोल के विवेकानंद स्कूल को, जो स्कूल में परिणत हुआ था, उसको वो लोग अपने दखल में लिया है। पिछले महीने दुर्गापुर में एक फुचका वाले की कथित रूप से पीट कर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार सड़कों पर उतर आंदोलन कर रही है। बीजेपी ने फुचका वाले के लड़के को अपना बूथ अध्यक्ष बताया है। बुधवार को फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में एक विरोध जुलूस निकाला गया। यह जुलूस दुर्गापुर के विजिटर लॉज के पास से शुरू हुआ। जुलूस के आगे आगे फुचका वाले के बेटे और पत्नी चल रहे थे, पीछे पीछे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता थे। जुलूस श्यामपुर मोड़ आकर समाप्त हुआ। यहाँ एक सभा की गई। बीजेपी नेताओं ने जहाँ राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया, वहीं यह भी कहा कि आखिर एक दिन CA लागू होकर रहेगा। প্রচুর টাকা তুলেছেন রিসেন্টলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে 600 কোটি টাকার ইলেকট্রাল বন্ড তৃণমূল কংগ্রেসের বিগত এক বছরের সরকারের টাকা অবস্থায় তুলেছে। তা দিয়ে পুরানি মারতে গেছেন আর কিছুই না, বড় বড় ডায়লগ দিচ্ছেন। ত্রিপুরাতেও দিয়েছিলেন, অশ্বডিম্ব প্রসব হয়েছিল, একজন পেয়েছিল, সেটাও বিজেপি জয়েন করেছে। কিছু হবে না, হওয়ার সম্ভাবনা নেই, শুধু হাওয়া গরম করছেন। বলছে সিএএ নিয়ে বিজেপির কোনো স্পষ্ট ধারণা এখনো পর্যন্ত আসেনি আসামে, বলেছে। আমরা পরিষ্কার, সব জায়গাতেই পরিষ্কার আছি। পশ্চিমবঙ্গেও সিএ হচ্ছে, সিএ হবে। মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি যত চেষ্টা পারে করে নিক, সিএ আটকাতে পারবে না। कुल
कुंटी थाना अंतर्गत आसनसोल नगर निगम के 67 नंबर वार्ड के बड़ाकर आराडांगा स्थित बड़ाकर मुस्लिम प्री प्राइमरी प्रांगण के मैदान में बुधवार की सुबह धसान हो गई, जिसके कारण स्कूल प्रांगण के मैदान में एक गोफ बन गया। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार के जानमाल की क्षति की खबर नहीं है। इस घटना को लेकर लोगों में प्रशासन और BCCL के खिलाफ काफी आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि धसान और गोफ बनाने की ये घटना स्कूल में तीसरी बार घटी है। एक महिला ने बताया कि इससे पहले भी 2 बार धसान की घटना हो चुकी है, लेकिन सही ढंग से बालू भराई नहीं होने के कारण फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हुई। वहीं मुर्तजा खान नामक एक स्थानीय युवक ने बताया कि बार-बार धसान की घटना हो रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन इससे सबक नहीं ले रही है। कभी स्कूल खुला रहने पर धसान की वजह से स्कूल की भवन धंस जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। आज इतना थोड़ा सा धंसा है, कल स्कूल भी धंस सकता है। इसका पहले भी धसान हुआ था? इससे पहले भी धंसा है। इसका पहले भी आगे बहुत बड़ा धसान आगे हुआ, सही से पड़ा हुआ है। कहना यही कि सर कि स्कूल का लड़का होने चाहिए। स्कूल चालू दुर्घटना स्कूल में रहता है यहाँ पे ना, तो यही उम्मीद के बाद जल्दी से उसका तस्दीक किया जाए कि अच्छा से दोबारा ऐसा हादसा ना हो। धसान होने के बाद इसकी सूचना बराकर फाड़ी पुलिस को दी गई। बराकर फाड़ी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर गौफ बने पूरे क्षेत्र को बांस की बल्ली से घेर दिया ताकि कोई उस क्षेत्र में प्रवेश न करे। इसके बाद इसकी सूचना BCCL अधिकारियों को दी गई। ये धसान कैसे हुआ ये तो पता नहीं है, लेकिन इससे पहले भी ये हो चुका है। यहाँ पर 2006 में भी स्कूल के अंदर हुआ था, तो उस वक्त ये BCCL के जो मैनेजर साहब थे वो इसको फिलअप करवा दिए थे, और फिर कल शाम को ऐसा हादसा हो गया। इसका लेकर के आपने भी कहीं खबर दिया है? हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबको खबर कर दिया। क्या हमारे सब इंस्पेक्टर अभी आए थे, विजिट करके गए। GM साहब को भी लेटर कर दिया, हमारे जो लोकल काउंसिलर हैं तुब्बा चौधरी, उनको भी हमने कर दिया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसका फिलअप हो जाए। ये बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी PN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। PN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता PN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, सामने है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल।
भाजपा पार्षद चैताली तिवारी आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य के गठन को लेकर पिछले कई दिनों से काफी मुखर है। आज जब बालीगंज के विधायक बाबुल सुप्रियो ने विधायक का शपथ ग्रहण किया, इसके बाद चैताली तिवारी ने ट्वीट कर कटाक्ष किया कि बाबुल सुप्रियो का शपथ हो गया, लेकिन आसनसोल नगर निगम के उप मेयर और मेयर परिषद के सदस्य कब शपथ लेंगे। गौरतलब है कि चैताली तिवारी ने इससे पहले मेयर विधान उपाध्याय को एक लीगल नोटिस भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि 10 दिनों के भीतर मेयर परिषद का गठन नहीं हुआ तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होंगी। हालांकि 5 मई को तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें मेयर विधान उपाध्याय ने मेयर परिषद का गठन करने की आग्रह किया था, जिसमें ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया था कि मेयर परिषद का अगले 2-3 दिनों में गठन हो जाएगा। लेकिन इस बैठक के 5 दिन बीत चुके हैं और अभी भी इस दिशा में कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है। দেখুন, আজকে তো বালিগঞ্জের বিধায়ক মহাশয় শপথ গ্রহণ করলেন। এতদিন তৃণমূল নেতারা সবাই বলছিলেন যে আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের কারণে দেরি হচ্ছে। তো আসানসোলের যে এখনো পর্যন্ত ডেপুটি মেয়র এমআইসি শপথ গ্রহণ হলো না, তাহলে এটা নিয়ে ওনারা কাকে দায়ী করবেন? তাহলে এটা নিয়েও কি ওনারা কাউকে দায়ী করবেন? কবে আসানসোলের কথা ভাবা হবে? আসানসোল কি এভাবেই বঞ্চিত হতে থাকবে? आदिवासी स्टूडेंट एंड यूथ फोरम के द्वारा 16 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस अरुण प्रसाद को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें काजी नजरुल विश्वविद्यालय में संथाली विभाग की पढ़ाई शुरू करने समेत 16 सूत्रीय मांग की गई है। इसके पहले संस्था के सदस्यों द्वारा पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल जिला शासक से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद संस्था के जिला सह सचिव बलराम टुड्डू ने बताया कि आदिवासियों की 16 सूत्रीय मांगों के लिए आज हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है कि काजी नजरुल विश्वविद्यालय में संथाली विभाग भाषा का एक विभाग खोला जाए। दुर्गापुर महकमा में जिस तरह संथाली आवासीय विद्यालय बनाया गया है, उस तरह आसनसोल महकमा में भी आवासीय विद्यालय बनाए जाए। जल जंगल जमीन की सुरक्षा किया जाए, जंगल और मयूर का संरक्षण करने की व्यवस्था की जाए। आदिवासियों का जो शमशान घाट है उसको हेरिटेज घोषित की जाए। इसके अलावा कई और मांगे की गई है। আমরা পশ্চিম বর্ধমান স্টুডেন্ট এন্ড ইউথ ফোরামের পক্ষ থেকে 16 দফা দাবি নিয়ে ডিএম স্যারের কাছে আমরা দাবি পেশ করলাম। মেনলি আমাদের যেমন আছে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিতে আদিবাসী বিভাগ সাঁওতালি বিভাগ চালু করার জন্য এর আগেও আমরা দিয়েছিলাম, রিমাইন্ডারও দিয়েছিলাম, আবার একবার দিলাম যে সাঁওতালি বিভাগ চালু হয়, এটা একটা আছে। এবং আসানসোল মহকুমার মধ্যে আবাসিক বিদ্যালয় যেটা অতি অবশ্যই চালু হয়, যাতে সাঁওতালি যে ছেলেগুলো আমাদের পড়াশোনার জন্য সুযোগ সুবিধা পায়। যেমন আমাদের দুর্গাপুর মহকুমার মধ্যে একলব্য হয়েছে, সেমলি আমরা চাইছি আসানসোল মহকুমার মধ্যে একটা যেন আবাসিক বিদ্যালয় চালু হয়। এছাড়া কতগুলো দাবি আমাদের আছে? এছাড়া আমাদের 16টি দাবি আছে। যেমন আছে আমাদের হাড়াভাঙা ডামালিয়া শ্মশানঘাট, সেটাকে হেরিটেজ ঘোষণা করা আছে। এবং আমাদের যে ফেক এসটি সার্টিফিকেট সেগুলো অতি অবশ্যই যেগুলো ফেক সেগুলো বাতিল করতে হবে এবং যারা এগুলো ইস্যু করছে তাদের জন্য আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 11 मई को मालदीघी ग्राम पंचायत अंतर्गत कालीगंज के अंबिका शहर में देवी अंबिका योनी दुर्गा मंदिर की स्थापना की गई। इस पूजा समारोह में 9 कुंवारी लड़कियों की पूजा की गई और उन्हें किताबें कलम सौंपी गई। पूजा में अंबिका सिटी के कप्तान रोहित जायसवाल अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ शामिल हुए। इस मौके पर उपस्थित दुर्गापुर नगर निगम के मेयर अंदिता मुखर्जी, थाना प्रभारी सहित इलाके के वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। रोहित जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि सभी के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि मैं इस अंबिका शहर दुर्गापुर के बीचों बीच पहले बंगले का कॉन्सेप्ट ही हकीकत में बना पाया हूँ। किए हैं और भोले भंडारी का किए हैं। ये एक हमारा ड्रीम था, जैसे कि प्रोजेक्ट हमारा ड्रीम था, तो मेरी माँ का भी इच्छा था कि हम लोग यहाँ पर एक मंदिर बनाए, कितना समाज सेवा कर सके। अब हमारे पास जगह था तो हम लोग ने बोला चले यहाँ बना लेते हैं, यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड।